सुबह सुबह 5 बजे नाश्ता बनाने वाली बहू संजना। उफ, आज बहुत ठंडी हो रही है। इतनी ठंड में तो भाई नाश्ता बनाना तो बहुत मुश्किल हो रहा। हाथ पैर तो जैसे सिकुड़ से गए हैं। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली मेम्बर नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। अभी तक नाश्ता नहीं रेडी हुआ। संजना अकेले चुपचाप से नाश्ता बना रही थी और अपने पुराने दिनों में खो जाती है। संजू बेटा उठो उठो, संजू बेटा, अरे ठंडी आया नहीं कि इसका आलसपना शुरू हो जाता है। अरे मम्मी थोड़ी देर और सोने दो ना। तुम ऐसा करो, चाय मुझे ला करके यहीं बेड पे ही दे दो। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही थी कि चाय तुम्हारी ठंडी हो गई, जल्दी से उठो, 11 बज गया है, कब उठोगी। तभी उसकी सासू माँ पुष्पा देवी आवाज़ लगाती है, अरे भाई किचन में ही रहना है कि बाहर भी निकलना है, नाश्ता कब आएगा। फटाफट से संजना सभी के लिए आलू के पराठे, गोभी के पकौड़े और चटनी ला करके नाश्ता कराती है। तभी पुष्पा देवी संजना से पूछती है, सुबह सुबह तुमने नहाया या बिना नहाए नाश्ता बना दिया, और पूजा पाठ, घंटे की तो आवाज़ ही नहीं आई। भगवान का पूजा पाठ हुआ ही नहीं, हम ही लोगों ने भोग लगा लिया। अरे मम्मी जी क्या बताऊँ, आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैं नहीं नहा पाई। वैसे मैं कल नहा करके ही नाश्ता बनाऊँगी, पहले मैं पूजा कर लूँगी। संजना की समझ में नहीं आ रहा था, तो इतनी ठंड, ऊपर से नहा करके नाश्ता बनाना, पूजा पाठ करना, धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगता है। अगली सुबह संजना जल्दी उठती है और फिर वो नहाती है, पूजा करती है और फिर उसके बाद किचन में जाकर सभी के लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाती है। उस घर का नियम था कि 5 बजे सभी लोग नाश्ता कर लेते थे और फिर उसके बाद ही अपना बाकी का काम करते थे। दूर दूर जॉब पे जाना होता था, इसी के वजह से सुबह सुबह नाश्ता बन जाता था। अगली सुबह संजना जब जाती है किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तो नाश्ता का सामान ख़त्म हो गया था। उफ़, नाश्ते का तो सामान ही नहीं है घर में, मैं क्या करूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जा कर के रूम में सो जाती हूँ, क्योंकि घर में तो नाश्ते का सामान ही नहीं है। अरे बेटा जिया, जाके देखो तो कहाँ है महारानी जी। लगता है आलस के मारे रूम में जाके सो तो नहीं रही है। इतनी लेट हो गई, अभी तक नाश्ता का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं अभी जा कर के देखती हूँ भाभी क्या कर रही है। अरे मम्मी, भाभी तो सो रही, जल्दी से उसको बुला के बाहर लेकर के आओ। आलसपना का तो भाई हद ही हो गया है। अरे मम्मी जी, नाश्ते का सामान ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अरे नाश्ते का सामान ख़त्म हो गया तो पास में ही बाजार है, जाकर के सामान नहीं ला सकती थी। जाओ मार्केट में जाकर सामान लेकर के आओ और सभी के लिए फटाफट से नाश्ता बनाओ। संजना ठुठुरते हुए झोला उठाती है और मार्केट जाती है। मौसम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, कोहरा था, और वह डरते डरते जाती है और सामान लेकर घर आती है और चूल्हे में मूढ़ी डालती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है और परोस कर खिलाती है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी ठंड में उसे काम करने का आदत था नहीं, तो उसका हस्बैंड ऋषभ देखता है तो वो बोलता है, अरे माँ, तुम इतनी ठंड में संजना से क्यों काम करा रही हो, ये काम थोड़े देर में भी तो हो सकते हैं, तुम चुप करो, तुमको तो कुछ समझ में आता नहीं है, ठंडी वंडी कुछ नहीं, ये सब आलसपना है, मैं सारा आलसपना इसका निकालती हूँ, तुम सर पे चढ़ा के रखे हो। जैसे ही पुष्पा देवी बोल करके जाती है, वहीं पे संजना चक्कर खाकर गिर जाती है, तो ऋषभ फटाफट से उसे गाड़ी में बैठाता है और हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तो डॉक्टर उसे सख्त हिदायत देते हैं कि इस संजना की तबीयत अंदर से ख़राब है, उसे हड्डी में निमोनिया है और ठंड से बचकर रहना है। उसकी बातें, डॉक्टर की बातें पुष्पा देवी को बकवास लगता है और वो अपने बेटे ऋषभ को कहती है कि देखो बेटा, डॉक्टर का काम है कहना और हम लोगों का काम है सुनना। डॉक्टर की बातें करो इग्नोर, और हाँ बहू, तुम अपने आप को मरीज मत समझ लेना और चलो घर, और घर पे चलो और जैसे डेली रूटीन काम करती हो उस तरह से काम पे लग जाओ। अगली सुबह फिर से संजना नहाकर पूजा करके किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। जैसे जैसे वो काम करती है, बर्तन धुलती है, सभी को बना करके खिलाती है और फिर उसके बाद उसे आ जाता है चक्कर और वो वहीं पे गिर जाती है। जिया जब उसे गिरी हुई हालत में देखती है तो भाग कर जाती है, सभी को बुला करके लेकर के आती है, सभी दौड़ के आते हैं और ऋषभ फटाफट से संजना को उठाता है और डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हो गया संजना को, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस संजना को ठंड से बच कर रहना है, क्योंकि इसके हड्डी में निमोनिया है और आप लोगों ने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब इसके साथ अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसकी तबीयत सही नहीं है, आप लोग इग्नोर मत कीजिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। तो ऋषभ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अपनी मम्मी को बहुत सुनाता है, हाँ बेटा हाँ, सुना ले, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुष्पा देवी अपनी गलती को मानती है और फिर उसके बाद संजना को लेकर के आते हैं सभी लोग घर और पूरी फैमिली मिलकर संजना का रखते हैं ख्याल। और उसकी नंद जिया संजना के साथ मिल कर के खाने में, नाश्ते में और
नाइट के डिनर में हेल्प कराती है और पुष्पा देवी भी अपनी बहू के साथ मिलकर काम कराती है। सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो काम हो जाता है आसान और संजना की तबीयत भी हो जाती है सभी और पूरी फैमिली हो जाती है हैप्पी हैप्पी।